हेलो दोस्तों, मेरे भाइयों। मेरे स्पाइन इंजरी वाले जितना भी एशियाई पेशेंट हैं, आप सबके बहुत कहने पे, बहुत कोशिश करने पे मैं एक वीडियो बनाना शुरू किया। आज पहला वीडियो है, आगे से भी मैं बनाऊंगा और आपको बताता रहूंगा। वैसे तो मैं बताता ही हूँ, मगर बहुत ज़्यादा कॉल आने से, बहुत ज़्यादा फ़ोन आने से मैं बिजी भी हो जाता हूँ और परेशान भी हो जाता हूँ। और किसी का फ़ोन ना उठाओ तो वो भी अच्छा नहीं लगता है कि भाई किसी ने अपनी मुसीबत में मुझे याद किया और मैं उसका फ़ोन ना उठाऊं। तो फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई नहीं भाई, आप वीडियो बनाइए और हमको बताइए, मैं ऐसे ही देख देख के आपका कर लूँगा। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो पहले सोचता हूँ कि मैं अपने बारे में ही आपको बता दूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो 2020 से स्टार्टिंग लॉकडाउन था। मुझे 2 साल से बैक बैक पेन था और मैं दर्द के लिए बेंगलोर के तमाम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में गया। और देखिए डॉक्टर लोग क्या गेम खेलते हैं और कितने अच्छे डॉक्टर होते हैं, कितने बुरे होते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। 2 साल मैंने ट्रीटमेंट किया। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं 15-20 हज़ार रुपया लेके हॉस्पिटल गया और इतना चेकअप लिखा, इतना चेकअप, ईसीजी, बीसीजी, हार्ट, ये वे इतना किया कि मेरा पैसा ही ख़त्म हो गया। मैं दवा भी लेके आया और मैं गुस्से में घर पे आ गया। मगर किसी ने 2 साल हो गया, किसी ने एमआरआई नहीं लिखा और ठीक हो जाएगा, ये है, कोई ये कर रहा है तो कोई उसका कर रहा है, कोई सर का एक्सरसाइज है, एक्सरे निकलवा रहा है तो कोई यहाँ का एक्सरे निकलवा रहा है। सब बहुत तरह के निकाले, मगर मेरे D8 D9 में ट्यूमर था, उसका एमआरआई किसी ने नहीं करवाया। तो हुआ ये कि 2 साल के बाद मैं अचानक, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हुआ और मेरा बीपी लेवल जो है तो 200 के ऊपर हो गया और मैं पैरालाइज हो गया। फिर मैं हॉस्पिटल गया, बहुत सारे हॉस्पिटल गया, सभी ने कोई एडमिट नहीं लिया क्योंकि कोविड का दौर चल रहा था और किसी के पास इमरजेंसी डॉक्टर, न्यूरो डॉक्टर थे नहीं। और इतना मुझे पेन था कि मैं वापस, बारिश हो रहा था, घर आया वापस, 16 हॉस्पिटल गया और इतना दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था कि मैं घर में से, कार से घर में भी नहीं गया। रात भर उसी पर किया। सुबह उठकर फिर मैं सुबह दूसरे हॉस्पिटल में गया। राजा जी नगर एक हॉस्पिटल था, सुगना हॉस्पिटल, जिसमें मैं गया। उन्होंने एमआरआई लिखा, एमआरआई में मेरे को ट्यूमर आया। तो मैं सोचा चलो ठीक है, ट्यूमर निकलेगा और ठीक हो जाएंगे, फिर हम भी चलने मिलने लगेंगे। मुझे इसका मालूमात भी नहीं। डॉक्टर लोग से भी पूछा कि क्या होता है, तो हाँ 3-4 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसा होता है, लोग चलते फिरते हैं। मुझे ऐसा भी लगा भी नहीं कि हम हमेशा नहीं चलेंगे। और हम इलाज कराए, पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, तो हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। उस समय 5 लाख रुपया इमीडिएटली देना था। तो मैंने इंतज़ाम करके 4-5 दिन बाद फिर सर्जरी हुआ। सर्जरी के बाद घर आया। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि पहले तो आप किसी के ऊपर भरोसा मत करिए। दूसरी बात ये है कि मैं देश से विदेश तक पूरे इंडिया में हर जगह ट्रीटमेंट कराया, काफ़ी पैसा खर्चा किया। बेंगलोर में मेरा अपना घर था, मैं बेच भी दिया। उसमें भी लोग मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाए कि मौके का बीमार है, उसका जितना चाहे उतना 10 लाख मेरे से कम दिया, मेरे घर का नाजायज़ फ़ायदा उठाए उसका। फिर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। आप लोग किसी भी आयुर्वेदिक वगैरह, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, किसी में परेशान मत होइएगा। मेरा वादा है कि मैंने आज तक एशियाई पेशेंट से कभी 1 रुपया दिया हूँ, लिया नहीं हूँ। जो भी आपके लिए ट्रीटमेंट होगा देश में विदेश में, मैं आपको वादा करता हूँ, कसम खा के वादा करता हूँ कि मैं आपको भरपूर जानकारी दूंगा उसका, बिना 1 पैसा लिए, बिना दलाली, बिना ये किए। मैं दलाल हूँ भी नहीं और कभी बनूंगा भी नहीं। आप लोग इधर कोई कह रहा है कि ट्रीटमेंट है, मैं इधर चला दूंगा, उधर चला दूंगा, नहीं। मैं 4 साल से ज़्यादा हो गया, परेशान होते होते 25 लाख रुपया खर्चा किया, कहीं कुछ चलना उलना नहीं है। इसमें देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, वो मैं ही बता दूंगा आपको, किसी से ज़्यादा पूछने उछने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है कि आपको करंट जैसा फीलिंग होगा, काफ़ी जलन होगा। दूसरा ये है कि आपके पेट में प्रॉब्लम रहेगा, हमेशा रहेगा। पेट में गैस रहेगा, खाना कम पचेगा, क्योंकि सोने की वजह से हम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तो ये होना है। तीसरा ये है कि आपको बेड सोर होने का डर होता है।
तो उसका भी मैं बाद में आपको बताऊंगा सब वीडियो में। नेक्स्ट टाइम आप जो हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते जाएंगे तो उसमें मैं बताता जाऊंगा। हाँ, और चौथा बात क्या है कि आपको कौन से एक्सरसाइज करना है। कुछ एक्सरसाइज बहुत सारे लोग बता देंगे, शुरुआते में ही आपको फिजियो लगा लेना, मगर फिजियो वाला भी अच्छा मिलना। बहुत सारे आते हैं, ये कर दिए, उठा दिए, 15 मिनट किए, 20 मिनट किए, ले दो पैसा, दो पैसा, दो, बस उनका वही मतलब है आप ठीक हो ना ठीक हो मर जाओ, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरा ज़्यादातर कहने का मतलब ये है कि किसी को भी अगर शुरुआत जो इंजरी हो जाए, चाहे गिर के भी हो जाता है, दिमाग से भी हो जाता है और ट्यूमर की वजह से भी हो जाता है, तो शुरुआत ट्रीटमेंट अगर अच्छा किए तो शायद थोड़ा इम्प्रूवमेंट बढ़िया होगा। क्योंकि और ऐसा लोग जब किसी के भी साथ हो तो वो हमसे ज़रूर संपर्क करें, मैं उसके अच्छी राय दूंगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है तो आपको विटामिन डी का सेवन करो, वो आपके लिए बेहतर है विटामिन डी के लिए। आगे वीडियो में आपको सब बता भी दूंगा, गोली भी बता दूंगा, अपना उम्र वगैरह बताइएगा तो। मगर इसके पीछे मत भागिए और सारे लोग कोशिश करिए, हिम्मत रखिए। हम भी सरकार से कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे पेशेंट को दिव्यांग में हमारी गिनती ना किया जाए, क्योंकि हम दिव्यांग नहीं हैं, हम दुनिया के सबसे खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हैं। इससे बुरा कोई सज़ा हो ही नहीं सकता। हमें तो ऐसा फील होता है कि मैं एक मर्डर की सज़ा रोज़ काट रहा हूँ, यानी किसी को फांसी दिया जाए तो मुझे रोज़ फांसी होता है, इतना तकलीफ़ मैं सहता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि और भी जितने एशियाई पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में झेलते हैं। तो गवर्नमेंट से भी मैं अपील करूँगा कि हमें 20-25 हज़ार रुपया पर मंथ दिया जाए। ये भिखारियों के कैटेगरी में हमें न रखा जाए, हम भिखारी नहीं हैं, हमने टैक्स दिया है, हमेशा व्यापार किया है। क्योंकि हमारे साथ अचानक ऐसा हो रहा है ना, हम एशियाई पेशेंट के साथ अचानक हुआ है। कोई कमाने वाला, मैं ही अकेले घर में कमाने वाला, कहाँ से घर चलेगा भाई। हम भी तो इनकम टैक्स दिया है, बहुत सारा टैक्स दिया, उसका प्रूफ है मेरे पास, मेरे पैन कार्ड में उसका प्रूफ मिल जाएगा कि लाखों लाख रुपया मैं दिया हूँ, सरकार को दिया हूँ। अब अचानक मेरे साथ ऐसा हुआ तो हम क्या करें। तो हमें दिव्यांग में कैटेगरी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दिव्यांग नहीं हैं। दिव्यांग उसे कहो जो पैदाइशी चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, उठ नहीं सकता, पोलियो से ग्रस्त है, उसको दिव्यांग कहो। हमारे साथ एक अचानक घटना हुआ, एक दुर्घटना हुआ और ये एनी टाइम पीड़ा है। मैं यूरिन मोशन कंट्रोल नहीं है, सो नहीं सकता, पेट भर खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, इसको दिव्यांग बोलोगे क्या। हम दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा काट रहे हैं। कोई तो एक बार काटेगा, रात भर काटेगा, दिन भर काटेगा, और हम लोग जब तक जीवन है, जब तक जिंदा हैं, तब तक ये सज़ा काटते रहेंगे। दूसरी बात के अब तो जीवन से कोई मोह भी नहीं रह गया है, मरे जिए, ना किसी का डर है, ना किसी का खुशी है, ना किसी का परवाह है। तो किसी से भी फाइट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसका तो परवाह भी नहीं है। अपने आप को दुनिया का कोई भी तालवर रहे, कोई भी जितना बड़ा भी हो, हमें तो किसी से डर भी नहीं लगता, किसी से भी फाइट करने के लिए तैयार हैं। तो हम फाइट भी करेंगे तो इंसानियत के लिए करेंगे। हम यही चाहते हैं कि देश की सरकार हो या बड़े बड़े NGO हों, ज़रा इस पीड़ा को, इस तकलीफ़ को, इस दर्द को समझें। ये बहुत ज़्यादा दर्द में रहते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं। आप लोग इनको बड़ी से बड़ी मदद करिए, क्योंकि लोग का घर बिक जा रहा है, बिक गया, ज़मीन बिक जा रहा है, और उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ। मेन बात तो ये है, चलो घर बिक गया, सब कुछ हो गया, एक अलग बात है, हम फिर कमा लेंगे तो फिर भी घर ले लेंगे, मगर जब ठीक ही नहीं हुआ तो हम कहाँ से लेंगे। अब जिसके पास 4 बच्चे हों, 5 बच्चे हैं, कोई का अकेला लड़का है, वो कमाने वाला है, तो पूरे फैमिली का फ्यूचर खराब। सिर्फ उसका फ्यूचर नहीं खराब है, पूरे फैमिली का फ्यूचर खराब। क्योंकि ये एक दुर्घटना है, अचानक हुआ, हमें मालूम नहीं है कि 10 साल बाद हमारे साथ ऐसा होगा, 50 साल बाद मेरे को ऐसा होगा। अब मैं अकेला घर में कमाने वाला, बाकी लड़के जो हैं तो पढ़ने वाले। अब अचानक में कहाँ से मेंटेन कर लो, वो भी कहाँ से करेंगे, बच्चे भी कहाँ से करेंगे। वो अचानक उनको कमाना पड़ेगा, कहाँ से कमाएंगे, उनको कोई तजर्बा नहीं, कोई अनुभव नहीं। तो हम आप लोग से भी कोशिश करूंगा, बाकी सारे लोग से ये कहूँगा कि सरकार के ऊपर हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचावें। अभी मैं बहुत सारा ऐसा आंदोलन करूँगा
जो कि कम से कम एक उसको फ्यूचर मिलना चाहिए कि उसके बाल बच्चे कैसे जिएंगे, वो कैसे जिएगा। ये 1000, 2000, 4000 से कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम 25-30 हज़ार रुपया महीना मिलना चाहिए। कोई बस स्टैंड, कोई रेलवे में ऐसा कोई दुकान मिलना चाहिए, या सरकार ऐसा व्यवस्था दे। जिसका घर चला गया है, बिक गया है, उसको घर दोबारा दे। और नहीं दे सकता है तो ना भी दे, कम से कम गोलियाँ मार दे। यही तो करो, गोलियाँ मार दो। अरे हमें जीने का अधिकार नहीं तो मरने का अधिकार भी नहीं है? मरने का अधिकार दो, मरने का अधिकार दो। इतना पैसा चुनाव में खर्चा होता है, इतना पैसा प्रचार में खर्चा होता है, तो क्या एक मजबूर आदमी को कोई पैसा नहीं दे सकता क्या? इतना मंदिर मस्जिद वगैरह मदरसा ये वो का क्या क्या बनता है। तो ऐसे जो 80% जो पोलराइज हैं, जिसका 80% है, 80% से ज़्यादा है, तो उनके लिए तो कम से कम करना चाहिए। तो आज मेरा पहला वीडियो है, तो मैं इसी बात के साथ ख़त्म करता हूँ, और फिर मैं आपसे मिलूँगा और कंटिन्यू मैं वीडियो भी डालता रहूँगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे मिलते रहिएगा, वीडियो भी देखते रहिएगा। मैं ज़रूर आपका अपने लिए भी आवाज़ उठाऊँगा, आप सबके लिए आवाज़ उठाने के लिए मैं हूँ। और जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं ऐसे लोगों के लिए ही काम करना है मुझे। मेरा तो ये टारगेट बन गया है, क्योंकि अब तो मेरा जीवन ही बदल गया इस घटना के बाद। अब क्या कर सकता हूँ मैं? सब कुछ भी नहीं है, यानी 0/0। ना हम इच्छा से खा सकते हैं, ना इच्छा से सो सकते हैं, ना इच्छा अपने अनुसार हग मुत से लेके सोना उठना बैठना कुछ भी नहीं कर सकते, आना जाना भी नहीं। सरकार से मेरी ये भी दरख्वास्त है, अब किसी लोगों का EDI कार्ड बनाना है, एक तो वो चल नहीं सकता, उस पर से हॉस्पिटल वाले उसको दौड़ा दौड़ा के परेशान हो जाते हैं। मैंने जब हॉस्पिटल में ये ऐसे निकाल लिया था और डॉक्टरों को मारने के लिए जब मैं उठा, अरे उठा मतलब कि तैयार हो गया था, हमका कि आज यहाँ पे सभी को मार के ही जाएंगे, पीट के ही जाएंगे, चाहे मुझे थाने जाना पड़े, फांसी चढ़ना पड़े। हम कहें पहले भी कि मेरे को कोई डर फर नहीं है किसी से, किसी के बाप से नहीं डरता मैं, वो चाहे अपने आप को कोई सा भी हो, डरना तो चाहिए भी नहीं। अब मेरे लिए डरने का मतलब क्या बचा है? कोई भी आवे सामने। तो मैं जब ये उठाया खोलकर डॉक्टरों पर ताना गया, तो मैं लाइन से इसको सभी को मार के जाऊंगा, चाहे जो चाहे तो हो जाए। तो 15 मिनट में मेरा EDI कार्ड बन गया। उसके पहले मैं 2 साल दौड़ा, 2 साल दौड़ते खाली दौड़ते ही रह गया, आ जाना कल आना, आ जाना कल आना। फिर रेलवे का तो मेरा इजी से बन गया था। तो सरकार से मैं ये भी कहूँगा कि ये जो बनाना है, जो उनका ACI पेशेंट जितने भी हैं, जो उनका हक है, जो उनका EDI कार्ड है, जो और भी सारे रेलवे वगैरह में है, उस पर पहली बार तो उसको फ्री किया जाए। एयरलाइंस में भी फ्री किया जाए, प्राइवेट हो या जो चाहे तो हो। प्राइवेट वाले क्या होता है, अलग दुनिया से कमा के आ रहे हो क्या? क्या सरकारी होता है, क्या प्राइवेट क्या होता है? सब प्राइवेट है या सब सरकारी है? सब एक ही देश के लोग हो। तो जितने भी ACI पेशेंट का हो, उनका हर जगह पे, प्राइवेट हो सरकारी हो, हर जगह फ्री होना चाहिए। 2 टिकट फ्री होना चाहिए, हवाई जहाज़ का फ्री होना चाहिए, तीर्थ यात्रा हो या हज हो या उम्रा हो या कुछ भी हो, वैष्णो देवी हो, किसी जगह का प्रार्थना करना हो, उनके लिए फ्री होना चाहिए। टिकट एनी टाइम अवेलेबल होना चाहिए, और उनको कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपया मंथली मिलना चाहिए। और जिसके पास घर नहीं उसको घर भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमने भी सब कुछ टैक्स देता है, हम इस देश के नागरिक हैं। और जो प्राइवेट NGO है उनको भी इस पर ख्याल रखना चाहिए, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। पहले आप चेक करो, पहले उसकी इंक्वायरी करो, उसका रिपोर्ट देखो कि हकीकत कहाँ तक है, सच्चाई है तो दो, और जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन से उसका हेल्प करो। क्योंकि ये जीवन एक का सवाल नहीं है कि चलो मैं मरने को भी तैयार हूँ, मुझे तो डर भी नहीं है, मौत से भी मरने से डरने वाला नहीं हूँ, डरता भी नहीं हूँ। मैं आज का आज मर सकता हूँ, मुझे कोई भी परवाह नहीं है। मगर मेरे साथ जो बाकी फैमिली है उनका क्या होगा? उनका नहीं फ्यूचर खराब हो गया, खाली मैं खराब हो गया क्या? तो ऐसे मैं बहुत जगह देखा हूँ, बिहार में देखा, नेपाल में देखा, उड़ीसा में देखा, बंगाल में देखा, मध्य प्रदेश, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ऐसा कोई जगह नहीं इंडिया का जिससे मेरा कांटेक्ट ना रहा हो। और मैं बहुत सारे लोग को तो मैं बताऊँ कि बहुत परेशान है बेचारे, वो 1000-500 रुपया के तरसते हैं। अब बताइए कि अब ये कैथेटर लगता है, ये यूरिन बैग है, अब यूरिन बैग इसी का खर्चा आ जाता है महीने में हज़ारों रुपया। फिर उसके बाद इन्फेक्शन हुआ तो दवा दरबन अलग होता है। यूरिन इन्फेक्शन अमूमन सबको होता ही होता है, उसको रोक नहीं सकते, कम होगा ज़्यादा होगा क्या अलग बात है, मगर होना है, रोक नहीं पाओगे। अंदर कैथेटर का
कोई देख ले सिलिकॉन का कैथेटर कितने का मिलता है, 500-600 का सिलिकॉन मिलता है, कैथेटर मिलता है, फिर कंडोम चाहिए। तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। हमें एक कार्ड ऐसा होना चाहिए कि हम इंडिया में किसी भी हॉस्पिटल में अपना फ्री ट्रीटमेंट करा सकें, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, ये मिलना चाहिए। ये हमारे इंसानियत का एक अधिकार है, हमारा हक बनता है। अगर नहीं बनता है तो भाई गोलियाँ मारो, ख़त्म करो, जैसे भी करो, यही करो, जो बनता है वही दो। अगर मौत बनता है तो मौत दो, जीवन बनता है तो जीवन दो। बस इसी के साथ मैं आज ये हमारा वीडियो है, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलता हूँ। ओके।